नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस जबरदस्त बुक को ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में एक चैप्टर है मूल विधि एवं संविधान का, उसकी ये बेस्ट बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं। सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मूल विधि का भौतिक ज्ञान, आत्मरक्षा का अधिकार, भारतीय दंड संहिता और नीचे बहुत सारी चीज़ें ये देख सकते हैं आप लोग। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का कम्बो पैक भी आता है जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट और अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स भी आती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक इनका ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं। पिछली भर्तियों के 4 आपको सॉल्व पेपर भी आपको इसी बुक में मिल जाएगा। इनका एक सॉल्व पेपर आता है जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती अगर पैटर्न देखना हो तो यहाँ से आप लोग ये भी खरीद सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नीचे इनकी स्टडी गाइड आपने अभी देखा मूल विधि में संविधान की, इसी तरीके से इनकी एक और स्टडी गाइड आती है जिसमें सारा सिलेबस कवर किया गया है। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इनको भी मंगवा सकते हैं और मेरी जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले दरोगा भर्ती की, उसके बाद में यूपी टीईटी, आरओ, एआरओ और अन्य भर्तियों की जो परीक्षाएं एलटी वगैरह की उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर ये आज पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने एक नोटिस जारी की है उन विद्यार्थियों के लिए। वो नोटिस है जो विद्यार्थी दरोगा भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं और उन्हें कुछ कन्फ्यूजन है। जैसे यहाँ पर इन्होंने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया है। जैसे कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि हमारी 10वीं और 12वीं की जो अंक तालिका है तो कुछ ऐसे बोर्ड हैं जिसमें मार्कशीट में ही प्रमाण पत्र भी एक साथ है, तो वो विद्यार्थी क्या करें, अलग अलग अपलोड करें कि क्या करें। तो यहाँ पर ये बताया इन्होंने कि यदि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करना होगा। और यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों एक ही में है तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में एक ही अभिलेख को अपलोड कर दिया जाएगा। जहां पर मार्कशीट मांगी जाएगी वहां पर भी उसी को लगा दीजिएगा, जहां पर प्रमाण पत्र मांगा जाएगा वहां पर भी उसको अपलोड कर दीजिएगा, बात खत्म। यदि स्नातक की उपाधि उपलब्ध नहीं है, यदि मान लो आपके पास डिग्री नहीं है, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर डिग्री अलग से मिलती है ना, कुछ दिन बाद मिलती है, कुछ यूनिवर्सिटी देने में टाइम उनको लगता है, तो वो क्या करें। तो लिखा स्नातक की केवल मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है और यदि स्नातक की उपाधि उपलब्ध नहीं है तो प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी। तो आप लोग प्रोविजनल तो यूनिवर्सिटियां बना ही देती हैं, सुबह देंगे शाम को मिल जाएगा 2 घंटे में। अभिलेखों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और जब आपका डीवी वगैरह होगा तब जाकर के वहाँ पर तब तक आप लोग निकलवा लीजिएगा और वहाँ पर ये रखिएगा, लेकिन लास्ट में आपको ये दिखाना होगा। नीचे और लिखा है महिला को, हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था इसके बारे में जिसमें एक एक जानकारी आपको मैंने विस्तार से बताई थी कि अगर आपके पास आपका प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है ओबीसी वगैरह का या कुछ गलत है या नहीं दे पाते हैं आप, फर्जी पाया जाता है वो तो देखो दूसरी बात होगी, वो तो गलत होगी, वो तो कानूनी कार्रवाई में चला जाएगा मामला। लेकिन अगर आप उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया जाएगा, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। बस ये विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं कि हमने ओटीआर तो कर दिया लेकिन हमारे पास नहीं है कागज अभी, तो ठीक है बन जाता तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप जनरल में चले जाएंगे, आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा। ऐसी मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी उस वीडियो में। खैर महिलाओं के बारे में भी मैंने बता दिया था कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता का लगेगा, पिता की तरफ का लगेगा। तो महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है। इस संबंध में शासनादेश ये है और ये लिखा हुआ है, अतएव महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपना पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। अगर कोई महिला किसी जनरल से शादी कर लेती है, ओबीसी से शादी कर लेती है, एससी की, उसके बारे में भी नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि जाति उसकी वही रहेगी जो उसके पिता की जाति है। और तो अच्छा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता भी दीजिए कि कौन कौन ऐसे छात्र हैं इस चैनल के जो दरोगा भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं। और अगली जो सूचना है अब हम शुरू करते हैं। कुछ जानकारियां मिली हैं। यूपी टीटी नोटिफिकेशन 20 सितंबर के पहले जारी हो जाएगा। यूपी टीटी का नोटिफिकेशन जो जानकारी मुझे मिली है सूत्रों के हवाले से कि 20 सितंबर तक का टारगेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग का कि
इसका जो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और नई टीजीटी के पीजीटी का जो विज्ञापन है उसमें अभी देरी लगेगी। 15 सितंबर भले ही आयोग कह रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से अधियाचन आ रहे हैं, तो मुझे आज ये बताया गया है कि बहुत कम अधियाचन आ रहा है। अभी तो आयोग में तो एक भी अधियाचन नहीं आया। ये अधियाचन जो भी आ रहे हैं 2-4 जिलों के, ये केवल निदेशालय पहुँच रहे हैं। निदेशालय से फिर कार्मिक विभाग शासन के पास जाएगा, वहाँ से अनुमति मिलेगी, फिर देखेंगे, उसके बाद में ये आयोग आएगा। तो इसलिए इसका विज्ञापन अब अक्टूबर या नवंबर के महीने में ही जारी हो सकता है, नई टीजीटी पीजीटी का। खैर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की हम लोग बात कर रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो रिजल्ट है वो इसी महीने देने का पूरा प्लान है। 25 तारीख के बारे में जो मैंने आपको बताया था, वही इनका टारगेट है कि हर हाल में हम लोग इस महीने 25 तारीख के आसपास, 25 अगस्त के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो रिजल्ट है लिखित परीक्षा का, विज्ञापन संख्या 51 की बात हो रही है, शिक्षक सेवा चयन आयोग ने जो परीक्षा करवाई थी, तो इसी महीने 25 तारीख के आसपास आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। अक्टूबर के महीने में आप लोगों के साक्षात्कार होंगे और तुरंत रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एलटी ग्रेड के बारे में बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है एग्जाम डेट्स को लेकर के, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है और जो प्रवक्ता का एग्जाम है, इसमें देरी लगेगी। विचार हो रहा, मंथन हो रहा, अभी इसमें कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। और हो भी सकता है कि एलटी ग्रेड का प्लान तो इनका इसी साल एग्जाम कराने का था, लेकिन ये एग्जाम या तो फिर दिसंबर में या तो फिर ये जनवरी में जाएगा। अगले साल भी एलटी ग्रेड की प्रारंभिक परीक्षा की जो परीक्षा है और जो प्रवक्ता की परीक्षा है वो अगले साल जा सकती है। रीज़न ये है कि बहुत कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जिसको लेकर के लोक सेवा आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसे एक तो पीसीएस का एग्जाम होना है, दूसरा है आरओ का मेंस होना है, और दोनों एग्जाम इसी साल होने हैं। दोनों बड़ी परीक्षाएं हैं, दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। तो 2-3 एग्जाम लोक सेवा आयोग के हैं, जिसकी वजह से एक समस्या हो रही है। और तीसरी बात यह है कि एलटी ग्रेड एक बड़ी भर्ती है, उनका कहना है एलटी ग्रेड एक बड़ी भर्ती है, इसमें भी हमको अनुमति और बहुत सारी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। देखना ये भी पड़ेगा कि कितने विद्यार्थी इसमें टोटल आवेदन करते हैं। आवेदन की प्रक्रिया चल ही रही है। तो और जो जानकारी निकल कर के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के लगभग 8 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन 8 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आवेदन की संख्या लगभग 7,000 के आसपास। तो 8 लाख का मतलब ये है कि अभी तो काफ़ी समय है। और ऐसा लगता है कि वास्तव में, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही थी कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों का, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आवेदन हो सकते हैं। और जैसा कि कहा जा रहा था, लोक सेवा आयोग का ये अनुमान था कि लगभग 11 लाख आवेदन हो सकते, तो हो सकता है कि 10 से 11 लाख के आसपास आवेदन हो जाएं। तो 8 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 7 लाख के आसपास फाइनल आवेदन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन भी आप लोग देख सकते हैं कि 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लगभग 21,75,000 रजिस्ट्रेशन था। और 14 जुलाई के बाद से जब नोटिस जारी हुई थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, एक शॉर्ट विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसके बाद से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 28 लाख से ज़्यादा जो है ये ओटीआर जनरेट हो चुके हैं। 28,07,539। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी थे जो पहले ही ओटीआर करवा चुके थे। ऐसा नहीं है कि ये सारे विद्यार्थी नए हैं, बहुत सारे पहले के भी विद्यार्थी हैं जो पीसीएस वगैरह देते रहते हैं पहले से भी, जिन्होंने ओटीआर करवा रखा था। तो जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि लगभग 8 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन एलटी के लिए हो चुका है और 7 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। इसलिए इस एग्जाम में बताया जा रहा है कि अभी लोक सेवा आयोग बाद में निर्णय लेगा, जब फाइनल हो जाएगा तब निर्णय लेगा। लेकिन एग्जाम जो बताया जा रहा है अक्टूबर नवंबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और चूंकि प्राथमिकता पहले पुराने एग्जाम कराना है, चाहे वो आरओ का मेंस हो, चाहे वो पीसीएस का प्री हो। और वहीं पर आरओ का अगर एग्जाम की बात करें तो आरओ का एग्जाम भी आपका नवंबर या दिसंबर के महीने में ही हो पाए। अगली जो सूचना है मैंने बता दिया, आरओ का जो है ये प्री रिजल्ट आप लोग अक्टूबर में आने की चर्चाएं चल रही हैं। ये आरओ का प्री रिजल्ट जो है ये अक्टूबर में आने की चल रही है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर के महीने में इसका होगा। और मेंस का जो एग्ज़ाम है ये नवंबर लास्ट। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी। यूपी टीटी का नोटिफिकेशन 20 सितंबर के पहले, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट इसी महीने, एलटी ग्रेड एग्जाम की डेट अभी नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा संभावना दिसंबर की है, नहीं तो ये अगले साल जा सकती है। दोनों परीक्षाएँ, एलटी की और लेक्चरर की। और आवेदन की संख्या जो है लगभग 8 लाख रजिस्ट्रेशन, 7 लाख आवेदन एलटी के लिए हो चुके हैं। ओटीआर जो है 28 लाख को क्रॉस कर चुका है। आरओ प्री रिजल्ट आप लोगों का अक्टूबर के महीने में, मेंस आपका नवंबर या दिसंबर के महीने में। और टीजीटी पीजीटी नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का
अक्टूबर या नवंबर के महीने में ही आने के आसार है। सितंबर के कोई चांसेस अब नहीं बन रहे हैं। यूपीएसआई की दरोगा भर्ती की एक नई नोटिस जारी हो गई है, जिसे आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि हाई स्कूल और 12वीं का जो प्रमाण पत्र है, अंक पत्र, वो किस तरीके से अपलोड करना है। स्नातक की जो डिग्री है वो नहीं है तो क्या करना है, और महिला अभ्यर्थी कौन सा आरक्षण का प्रमाण पत्र लगाएंगी, पिता के पक्ष का लगाएंगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।